रूस और यूक्रेन के बीच 1363 दिनों से भीषण जंग जारी है, जहां जिसको मौका मिलता है दोनों देश एक दूसरे पर ताबड़तोड़ हमले कर रहे हैं। लेकिन यह युद्ध उस वक्त और ज्यादा घातक हो गया जब यूक्रेन ने काला सागर में रूस के 2 तेल टैंकरों को उड़ा दिया। यूक्रेन ने ब्लैक सी में रूसी तेल टैंकर विराट पर ड्रोन से हमला किया और बीच समंदर में ही दोनों टैंकरों को ध्वस्त कर दिया। ड्रोन अटैक की ये तस्वीरें ब्लैक सी की हैं, जहां यूक्रेन ने रूस की शैडो फ्लीट पर अंडर वाटर ड्रोन से हमला किया। समंदर में अटैक की तस्वीरों को गौर से देखिए। रूसी टैंकर समंदर का सीना चीरते हुए आगे बढ़ रही है। तभी अचानक टैंकर के बीच वाले हिस्से में बड़ा ब्लास्ट होता है और देखते ही देखते आग का गोला बन जाता है। धमाके के बाद समंदर में धुएं का बड़ा सा गुबार उठता है और चारों तरफ अंधेरा छा जाता है। यूक्रेन ने अपने घरेलू स्तर पर बनाए गए सी बेबी नेवी ड्रोन से रूसी टैंकरों को निशाना बनाया। तुर्की के काला सागर तट के पास यूक्रेन ने एक के बाद एक लगातार ड्रोन अटैक किए। जहाज काला सागर तट से लगभग 35 नॉटिकल मील दूर पर यह हमले किए गए। इस हमले में गैबियन फ्लैग वाले रूसी ऑयल टैंकर विराट और कैरोस पूरी तरह से तबाह हो गए। जंग के बीच यूक्रेन ने इस हमले की जिम्मेदारी ली है। यूक्रेन का आरोप है कि अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंधों के बावजूद रूस इन दोनों जहाजों के जरिए तेल की तस्करी कर रहा था। यूक्रेन का कहना है कि उनके खिलाफ युद्ध छेड़ने और रूस की वित्तीय क्षमताओं को कम करने के लिए वो इस तरह के कदम उठा रहा है। ये यूक्रेन की सिक्योरिटी सर्विस और यूक्रेनी नेवी का संयुक्त अभियान था। ये हमला रूसी तेल के परिवहन के लिए बड़ा झटका है, क्योंकि मॉस्को प्रतिबंधों से बचने के लिए फ्लैग ऑफ कन्वीनियंस वाले जहाजों का जाल बिछाए हुए है। दोनों ऑयल टैंकर्स गैम्बिया के झंडे वाले थे और रूस के नोवोरोसियस्क बंदरगाह की तरफ जा रहे थे। वहीं इस हमले के बाद रूस पूरी तरह से तिलमिला गया है। यूक्रेन की राजधानी कीव समेत तमाम प्रमुख शहरों पर रूसी सेना ने हमले तेज कर दिए हैं। चौबीस घंटे के अंदर ही रूस ने ड्रोन अटैक का बदला ले लिया है। कीव को निशाना बनाकर ताबड़तोड़ हमले किए जा रहे हैं। तबाही की ये तस्वीरें कीव की हैं, जहां रूसी ड्रोन हमले के बाद एक बहुमंजिला अपार्टमेंट में आग लग गई। कीव में ये विश्वगोरोड इलाका है, जहां ड्रोन अटैक के बाद बिल्डिंग से धुआं उठता दिखाई दे रहा है। रूसी हमले से यहां भारी तबाही मची है, जानमाल का भारी नुकसान हुआ है। ड्रोन अटैक के बाद जब फायर ब्रिगेड की टीम आग बुझाने पहुंची तो आग कई मंजिलों में फैल चुकी थी। रूसी हमले में कम से कम 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि 11 लोग जख्मी हो गए, जिनमें एक बच्चा भी शामिल है। इससे पहले रूस ने कीव पर भीषण हवाई हमला किया था, जिसमें कम से कम 3 लोगों की मौत हो गई थी। जंग के बीच दोनों देश एक दूसरे के एनर्जी फैसिलिटीज को निशाना बनाने का दावा कर रहे हैं। दोनों देशों की सेनाएं एक दूसरे पर लगातार तोपों से बम बरसा रही हैं। तोपों की दहाड़ से पूरा इलाका धुआं-धुआं हो रहा है। रूसी रक्षा मंत्रालय ने ऐलान किया है कि रूसी क्षेत्र में नागरिक सुविधाओं पर यूक्रेनी सैन्य हमलों का जवाब दिया जा रहा है। रूसी सेना यूक्रेन के सैन्य ठिकानों, औद्योगिक इलाकों और एनर्जी फैसिलिटीज सेंटर्स को निशाना बना रही है।
रूस का दावा है कि बीते 24 घंटे में रूसी सेना ने यूक्रेनी हमले को विफल किया और यूक्रेन के बुनियादी ढांचे, लॉन्ग रेंज ड्रोन डिपो समेत यूक्रेनी सैनिकों के ठिकानों को निशाना बनाया। रूस के ताबड़तोड़ हमलों से यूक्रेन घबरा गया है। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने रूस पर ज्यादती करने का आरोप लगाया है। रूसी मिसाइल और ड्रोन हमलों के बाद काम अभी भी जारी है। ये एक बड़े पैमाने पर हमला था जिसका मुख्य निशाना एनर्जी फैसिलिटीज थे। रूस अपनी रणनीति नहीं बदल रहा है और सर्दियों से पहले यूक्रेन को इस तरह का दर्द देने की कोशिश कर रहा है। ये जरूरी है कि हम जवाबी कार्रवाई करें। यह जरूरी है कि हम उन्हें मार गिराएं। 19 मिसाइलें मार गिराई गईं, जिनमें बैलिस्टिक मिसाइलें भी शामिल हैं। लगभग 560 ड्रोन भी मार गिराए गए, जिनमें लगभग 300 शाहेड शामिल थे। दुर्भाग्य से सभी ड्रोन नहीं मार गिराए गए और वायु रक्षा को मजबूत करना पहली प्राथमिकता है। तेल टैंकरों पर हमले के बाद रूसी सेना यूक्रेन में जमकर तबाही मचा रही है। सैकड़ों ड्रोन और मिसाइलों से लगातार हमले कर रही है। कीव में तबाही की ये तस्वीरें देखिए। रूसी ड्रोन अटैक से कीव का ये इलाका धुआं-धुआं हो गया है। कीव के आसमान में सैकड़ों ड्रोन अचानक आते हैं और फिर बमबारी शुरू हो जाती है। यूक्रेन की राजधानी अचानक बम धमाकों और मिसाइलों के फटने की आवाज से दहल रही है। मल्टी स्टोरी इमारतों से आग की लपटें निकलने लगी हैं। बड़े बड़े फ्लैट और रिहायशी इमारतें आग में जलने लगी हैं। चारों तरफ धुआं ही धुआं फैला है। रूस की मिसाइलें जिन इमारतों पर गिरी है वो पूरी तरह से तबाह हो चुकी है। मलबे का ढेर बन चुका है। काला सागर में रूसी तेल टैंकरों पर हमले के बाद पुतिन भड़के हुए हैं। यूक्रेन की राजधानी कीव समेत तमाम अहम ठिकानों को धुआं-धुआं कर दिया गया है, तो दूसरी तरफ यूक्रेन डर के मारे भागकर अमेरिका के पास पहुंच गया है। यूक्रेन की हाई लेवल टीम अमेरिका पहुंच चुकी है, जहां वे अमेरिकी अधिकारियों के साथ मिलकर युद्ध खत्म करने के रोड मैप पर बातचीत करने वाले हैं। इसका मकसद रूस से शांति वार्ता को आगे बढ़ाना है। यूक्रेनी प्रतिनिधिमंडल पहले ही अमेरिका में पहुंच चुकी है और जिनेवा बिंदुओं पर आधारित बातचीत जारी रहेगी। कूटनीति सक्रिय बनी हुई है। अमेरिकी पक्ष रचनात्मक रुख अपना रहा है और आने वाले दिनों में युद्ध को गरिमापूर्ण तरीके से समाप्त करने के लिए कदमों को अंतिम रूप देना काफी अहम है। यूक्रेनी प्रतिनिधिमंडल के पास आवश्यक निर्देश है और मुझे उम्मीद है कि टीम यूक्रेनी प्राथमिकताओं के अनुरूप काम करेगी।